समस्तीपुर नाम के एक सुंदर नगर में हिटलर नाम का एक जमींदार रहता था। नाम भले ही कठोर था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वो गरीबों की मदद करता, सबकी बातें सुनता और अपने इलाके के लोगों से बहुत प्रेम करता था। आज हम स्वयं गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। जमींदार और उसके नौकर गांव की ओर चल पड़े। दोपहर का समय था, तेज धूप पड़ रही थी। जमींदार को प्यास लगती है। मुझे बहुत प्यास लगी है। सामने जो घर दिख रहा है, वहां से थोड़ा पानी ले आओ। अभी लाता हूं मालिक। अरे बुढ़िया, जल्दी पानी ला, हमारे मालिक को प्यास लगी है। बुढ़िया अपने काम में लगी रही। सुनाई नहीं देता क्या? पानी ला। बुढ़िया फिर भी चुप रही। नाराज होकर नौकर वापस चला गया। मालिक, वो बुढ़िया बहुत घमंडी है। मैंने 2 बार पानी मांगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम रुको, मैं स्वयं बात करता हूं। जमींदार घर के पास पहुंचा। माँ जी प्रणाम, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बुढ़िया मुस्कुराई। अरे बेटा, जरूर बैठो, मैं अभी पानी लाती हूँ। बुढ़िया ने खाना निकाल कर दिया। सच में जमींदार को भूख लगी थी। वो भी मना नहीं कर सका। अगर आपको कष्ट ना हो तो थोड़ा भोजन कर लो। कष्ट कैसा बेटा, तुम मेरे मेहमान हो। जमींदार ने तृप्त होकर भोजन किया। माँ जी, आपने मुझे पानी भी दिया और खाना भी खिलाया, लेकिन मेरे नौकर को पानी तक नहीं दिया। ऐसा क्यों? बुढ़िया मुस्कुराई। बेटा, बात पानी की नहीं, व्यवहार की थी। मैं समझा नहीं माँ जी। तुम्हारा नौकर आया और बोला, अरे बुढ़िया, पानी ला। उसके शब्दों में सम्मान नहीं था, लेकिन तुमने मुझे माँ जी कहकर पुकारा। तुम्हारी आवाज में प्यार और सम्मान था। जिस घर में कोई बेटा बनकर आए, उसे खाली हाथ कैसे लौटाया जा सकता है? जमींदार ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। माँ जी, आज आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। उसके अगले दिन जमींदार बुढ़िया के लिए बड़ा घर बनवा देता है और कुछ सोने के सिक्के इनाम देता है। समस्तीपुर शहर के मोरवा मंदिर से 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में सेठ धर्मपाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी मिठाई की दुकान, बड़ी हवेली और करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। वाह, सेठ जी की किस्मत तो देखो, कितना पैसा है इनके पास। लेकिन धर्मपाल का स्वभाव बहुत घमंडी था। एक दिन उसका पुराना नौकर रामू उसके पास आया। सेठ जी, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। मेरी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, थोड़ा गरीब की भी मदद कर दीजिए। देखो रामू, पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ब्याज लगेगा। सेठ जी, अच्छे कर्म ही असली दौलत होते हैं। बस बस, मुझे उपदेश मत दो, जाओ अपना काम करो। एक दिन सेठ अपना मिठाई की दुकान पे काम कर रहा था। अगर कोई 1 किलो मिठाई खरीदता तो सेठ चालाकी से थोड़ा कम तौल देता था। बाबू, कुछ खिला दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, जाओ इधर से, कहीं और देखो। सेठ जी, गरीब की मदद करनी चाहिए। आपकी दुकान और तेजी से आगे बढ़ेंगी। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, जाओ इधर से, कहीं और देखो। एक दिन दुकान के सामने एक अजनबी आदमी मोबाइल पर जोर जोर से बात कर रहा था। हाँ भाई, 5 करोड़ रुपए तैयार रखना। सेठ ध्यान से सुनने लगा। आलू डालो और सोना निकालो वाली मशीन मिल गई है। सेठ की आंखें चमक उठीं। रात भर सेठ को नींद नहीं आई। अगर ये मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं अरबपति बन जाऊंगा। अगले दिन वो आदमी फिर सेठ के दुकान के पास आया।
भाई साहब वो मशीन मुझे बेच दीजिए। नहीं, ये बहुत खास मशीन है। जो कीमत मांगोगे दूंगा। 5 करोड़ रुपए। मंजूर है। 5 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेठ ने अपनी बचत निकाली, कुछ जमीन भी बेच दी। सेठ जी, बिना जांच किए इतना बड़ा सौदा मत कीजिए। तुम क्या जानो, मैं जल्द ही और अमीर बन जाऊंगा। लो सेठ जी, आपकी सोना बनाने वाली मशीन। सेठ खुशी से झूम उठा। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अगले दिन उसने मशीन में 1 बोरी आलू डाली। मशीन घूमने लगी, घर घर घर, लेकिन बाहर निकले केवल कटे हुए आलू। अरे सोना कहाँ है? सेठ ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ आलू ही निकले। वो अजनबी को ढूंढने गया और फोन भी किया, लेकिन उसका फोन बंद था। 5 करोड़ रुपए डूब चुके थे। कर्ज बढ़ने लगा, ग्राहक भी कम होने लगे। बैंक अधिकारी, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लोग उसे देखकर कहते थे। कुछ महीनों बाद बैंक ने दुकान, हवेली और गाड़ियां जब्त कर लीं। मेरे साथ ये क्या हो गया? एक दिन भूखा सेठ मंदिर के बाहर बैठा था। तभी रामू आया। सेठ जी, खाना खा लीजिए। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी उसे सम्मान दिलाता है। समस्तीपुर स्टेशन के बाहर थानेश्वर स्थान मंदिर के पास रामू नाम का एक गरीब फल बेचने वाला रहता था। उसकी छोटी सी ठेली पर केले, सेब और अमरूद बिकते थे। हे भगवान, मेरी मदद करो, ठीक से अपना परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। उसका 12 साल का बेटा राजू स्कूल के बाद ठेले पर उसकी मदद करता था। एक दिन पूरे समस्तीपुर में खबर फैल गई कि नया पैंटालून्स मॉल खुलने वाला है। क्या तुमने सुना है? वहां सिनेमा, गेम जोन और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। हाँ सुना है, मैं तो कल ही शॉपिंग करने जाऊंगा, सिनेमा देखूंगा। ओपनिंग वाले दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां मॉल के सामने आकर रुक रही थीं। अमीर परिवार अपने बच्चों के साथ अंदर जा रहे थे। राजू दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। पिताजी, एक दिन मैं भी बड़े मॉल में जाऊंगा। सपने देखना अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी हमें मेहनत करनी है। शाम को ठेले पर बहुत कम बिक्री हुई। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, आज कितनी कमाई हुई? बस 250 रुपए। राजू समझ गया कि उसके मॉल जाने की बात करना भी बेकार है। अगले कई दिनों तक राजू रोज मॉल को देखता रहा। कभी पोस्टर देखता, कभी अंदर जाते बच्चों को देखता, लेकिन उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। कुछ महीनों बाद रामू दिन दुनिया छोड़ के चला गया। अब फल का ठेला संभालने की जिम्मेदारी राजू पर आ गई। सुबह मंडी से फल लाना, दिन भर बेचना और रात को हिसाब करना। राजू का बचपन धीरे धीरे जिम्मेदारियों में खो गया। उसका मॉल जाने का सपना भी पीछे छूट गया। जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी नहीं होती। कई बार इंसान जिम्मेदारियों के लिए अपने सबसे प्यारे सपनों का त्याग कर देता है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में रामनाथ नाम का एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास खेत, मकान और बहुत सारी संपत्ति थी। उसके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। दलसिंह सराय में एक विद्यापति धाम मंदिर है, जहां सेठ पहुंचकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरे तीनों बेटे अब बड़े हो गए हैं। आज मैं उनकी परीक्षा लेने वाला हूं, ताकि पता चल सके कि आगे चलकर मेरी संपत्ति को संभालने के योग्य कौन है। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि देना।
पूजा पूरी करके सेठ रामनाथ अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने तीनों बेटों मोहन, सोहन और रोहन को बुलाया। मैं तुम तीनों को 10-10 रुपए देता हूँ। इन पैसों से कुछ ऐसा खरीद कर लाओ जिससे मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊं। जो मुझे सबसे ज्यादा खुश करेगा मैं अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम कर दूंगा। तीनों बेटे बाजार की ओर निकल पड़े। मोहन ने सोचा, पिताजी को मिठाई पसंद है। उसने 10 रुपए की मिठाई खरीदी और घर ले आया। सोहन ने सोचा, घर सुंदर दिखेगा तो पिताजी खुश होंगे। उसने 10 रुपए के फूल खरीदे और घर ले आया। रोहन बाजार जा रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठा देखा। बूढ़ा बहुत कमजोर था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खिला दो। रोहन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने अपने 10 रुपए से रोटी और सब्जी खरीदी और बूढ़े को खिला दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। रोहन खाली हाथ घर लौट आया। सेठ रामनाथ ने पूछा, मोहन, तुम क्या लाए? मोहन ने मिठाई दिखाई। फिर सोहन ने अपने फूल दिखाए। अंत में रोहन की बारी आई। रोहन, तुम क्या खरीद कर लाए? पिताजी, मैं कुछ नहीं लाया। रास्ते में एक भूखा बूढ़ा मिला, मैंने अपने 10 रुपए से उसे खाना खिला दिया। सेठ रामनाथ खड़े हुए और बोले, मिठाई कुछ देर में खत्म हो जाएगी, फूल भी 1-2 दिन में मुरझा जाएंगे, लेकिन एक भूखे को भोजन खिलाने का पुण्य और उसकी दुआ जीवन भर साथ रहती है। जिसे लोगों का दर्द समझ आता है वही धन का सही उपयोग कर सकता है। संपत्ति संभालने वाला वो नहीं होता जो धन खर्च करना जानता है, बल्कि वो होता है जो इंसानियत की कीमत समझता है। सेठ ने अपनी संपत्ति रोहन के नाम कर दी और तीनों बेटों को प्रेम से रहने की सीख दी।